हेलो गाइस, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार स्टाफ नर्स की नई बहाली को लेकर के अपडेट देने वाला हूं कि कब तक यहां पर बिहार में स्टाफ नर्स की बहाली जारी हो सकता है। साथ ही में दोस्तों, कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है उस पर भी चर्चाएं करेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं अब सभी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये मानना पड़ेगा कि बिहार में खास तौर पर यहाँ पर हमारी जो स्टाफ नर्स है यानी कि जीएनएम वाली स्टूडेंट्स है, उन सभी का कमी बहुत है। हालांकि एएनएम का कमी है, लेकिन उनका अब भरपाई हो जाएगा जब 10,700 का नियुक्ति होगा, तो वो संख्या बहुत ही कम रहेगा गैप। लेकिन जो जीएनएम का है वो गैप अभी भी बहुत बड़ा है। मतलब कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है 10,000 15,000 के करीबन, तब तक जो गैप है वो फिल नहीं हो सकता। ये आपको भी समझना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमानेंट जीएनएम है, उनकी वैकेंसी काफी समय से नहीं आया है। अगर आप देखिएगा तो बहुत समय पहले 2019 के ही समय में परमानेंट जीएनएम की वैकेंसी आया था, जहां पर कि यहाँ पर बीटीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद कोई भी वैकेंसी परमानेंट नहीं आई है जीएनएम के लिए। इसी कारण से बहुत सारे लोग जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उन लोग को भी परमानेंट होने का यहाँ पर चाह है। इसी कारण से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी जीएनएम की वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी उसके बारे में बात करेंगे, तो जब तक भी वैकेंसी आएगी वो परमानेंट आएगा। ये बात आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। अब जीएनएम की वैकेंसी आएगी तो परमानेंट आएगी। अब कब तक आ सकती है इसके बारे में भी आपको अपडेट दे देना चाहता हूं। जो मुझे मेरे पास जितनी जानकारी है उसके अनुसार 2023 में, जी हाँ दोस्तों, 2023 जो कि अब लास्ट हो रहा है, तो 2023 में यहाँ पर आने की संभावनाएं कम है। क्योंकि नियवली को भी बात किया गया था। नियवली बिहार स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर उसका सजेशन भी लिया था सभी छात्रों से। बाकी अभी तक कोई भी अपडेट उसका जारी नहीं किया गया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सजेशन दिया था, लेकिन अभी तक उसके रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया। ये आप लोग समझ लीजिए। और मेरे अनुसार 2023 में आपको बहाली देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 2024 आपका फरवरी और जनवरी फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना होगा, यहां पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि 2024 में ही इलेक्शन है और बहाली निकाल दी जाएगी इलेक्शन से पहले। ये एकदम आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। पहले से क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग का कहना था कि यहाँ पर जो जीएनएम का थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, इसी कारण से वैकेंसीज नहीं आ रहा है। और अब के समय में फिलहाल के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट भी जारी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो जो भी कुछ छात्र और भी यहाँ पर बढ़ चुके हैं जो जीएनएम के हैं, तो यहाँ पर अब वैकेंसी आनी चाहिए। और जो नए छात्र हैं वो लोग भी उसी के बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर कब तक आएगी वैकेंसी इसके रिगार्डिंग में। तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, वैकेंसी आने की उम्मीद जरूर है और वैकेंसी परमानेंट ही आएगा। और परमानेंट वैकेंसी में भी आपका एग्जाम होगा, ये बात आप लोग समझ लीजिए। एग्जाम का बात कर ही रहा हूं तो मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। बहुत सारे यहां पर आपको गूगल्स पर देखने को मिल जाएंगे कि यहां पर आपको बीटीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया स्टाफ नर्स का, ऐसा एक्सपेक्टेड सिलेबस बताया जा रहा है। देखिए, अभी तो आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन एक चीज आप विश्वास कर सकते हो कि आपका टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब जो आपने कोर्स किया है उसी से रिलेटेड सवाल रहते हैं। अगर आप एएनएम का भी देखिए तो उनका भी फर्स्ट ईयर का भी कुछ क्वेश्चन से, मिडवाइफरी से क्वेश्चन से, यहाँ पर जो कि चाइल्ड हेल्थ से क्वेश्चन से। तो यानी कि आप एक तरीके से समझ लीजिए, अगर एएनएम के भी नजरिए से देखिएगा तो ज्यादातर आपको लगभग 100 नहीं तो 80% आप मान के चलिए कि आपके कोर्स से ही रिलेटेड में आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपका एग्जामिनेशन भी उसी के रिगार्डिंग होगा। हालांकि गूगल पर बहुत सारे एक्सपेक्टेड दे रहे हैं, मैं इसका दावा नहीं करना चाहता हूं कि ये सही है। ये हो सकता है कि गलत भी हो, तो इस पर आपको विश्वास नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट सवाल था कि वैकेंसी कब तक आएगा, तो मैं बता दिया जनवरी फरवरी में ही आपको 2024 में ही देखने को मिलेगा। साथ में वैकेंसी परमानेंट आएगा, ये एकदम साफ हो जाइए। क्योंकि संविदा पहले से ही बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन उन लोगों का परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो यानी परमानेंट वैकेंसी आएगा, जिससे कि संविदा वाले भी परमानेंट हो जाएंगे और आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर परमानेंट हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि वैकेंसी कितने आएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वैकेंसी आती है तो ये बात एकदम ध्यान दीजिएगा, 10,000 कम से कम वैकेंसी आनी चाहिए। ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, क्योंकि छोटी वैकेंसी अभी के समय में आनी नहीं चाहिए। मैं आपको लिस्ट भी दिखाना चाहता हूं। हो सकता है इस लिस्ट को दिखाने के बाद बहुत सारे लोग जो कि कहना चाहते होंगे कि सर मुझे भी ये लिस्ट चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां जुड़ जाइए, वहां पर मैं इसे सेंड कर दूंगा, तो वहां पर आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पर ये लिस्ट क्या चीज का होने वाला है मैं पहले बता देना चाहता हूँ। बिहार में, जी हाँ दोस्तों, बिहार में अवगत यानी कि अब शुरू से लेकर के अंत तक यानी कि 2023 तक अभी तक यानी कितने लोगों ने बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन कराया है जीएनएम के लिए, उन लोगों का लिस्ट है। इसमें आपको उन लोगों का भी लिस्ट मिलेगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरे राज्यों से ट्रांसफर लेकर के यहाँ आए हैं, उन लोगों का भी लिस्ट है। पहले मैं बता देना चाहता हूँ बिहार के टोटल कितने हैं, जो बिहार के मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि बिहार के ही मूल निवासी वाले हैं, उनका करीबन यहाँ पर संख्या, आप अगर 303 पेज नंबर पर आइएगा तो उन लोगों का ही उतना तक है। तो हम लोग आ जाते हैं 303 पेज नंबर तक दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वो वेट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर आ जाते हैं तो देखते हैं टोटल कितना है, 303 यहाँ पर आ चुका है। तो टोटल यहाँ पर बात करें 15,000 के करीबन, जी हाँ दोस्तों 15,000 के करीबन दोस्तों, जो जीएनएम के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर 2022 का ही लिस्ट है, 2023 का लिस्ट नहीं है। पहले मैं बता देना चाहता हूँ 2022 तक जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड है उन लोगों का नाम होगा। आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, जो भी जीएनएम के छात्र में पहले ही कर देना चाहता हूँ, अगर आपने बीएनआरसी में रजिस्टर्ड कराया है इस लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा, आपका नाम 110% होगा। तो यहाँ पर इस लिस्ट में करीबन आप कह सकते हो 15,000 लोग यहाँ पर हैं, और इसमें से कई सारे लोग जो कि यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं। लगभग अगर बात करें तो यहाँ पर कम से कम दोस्तों, कम से कम इसमें कई हजार 12 से 13,000 लोग यहाँ पर आप कर सकते हो, 12-13 नहीं, लेकिन तब पर भी 10 से लेकर के 12,000 ऐसे होंगे जो कि नौकरी कर रहे होंगे, क्योंकि हाल ही में 9,000 की वैकेंसी 2019 में आया था। तो ये आप लोग एस्टिमेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर और भी लिस्ट है, और भी लोगों के नाम है, जो कि यहाँ पर लोगों के नाम है जो कि दूसरे राज्यों से बिहार में ट्रांसफर कराए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ एएनएम के मामले में जीएनएम का ये रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि आप एक तरीके से समझ सकते हो कि बिहार में ट्रांसफर कराने का भी, जो कि बहुत सारे लोग ट्रांसफर कराते हैं, 7,367 लोग ट्रांसफर कराए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं ट्रांसफर भी इसी कारण से करा रहे हैं क्योंकि उन सभी को भी पता है कि बिहार में जल्द जीएनएम की वैकेंसी आएगा, इसी कारण से सभी लोग यहाँ पर ट्रांसफर करा के रखे हुए हैं। और एएनएम का अगर आप देखिएगा तो ज्यादा ट्रांसफर नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन जीएनएम का मामला यही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो यहां से भी अगर आप सोचते हो तो वैकेंसी कम से कम दोस्तों, कम से कम अगर 10,000 भी वैकेंसी आती है तो जो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बेरोजगार है, बहुत सारे जो भी हमारी भाई बहनें यहाँ पर बेरोजगार है, उनका नौकरी होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो जीएनएम का भी के समय में बेरोजगारी है वो कम हो जाएगा। साथ ही में एक और लिस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस लिस्ट में जीएनएम के नाम है, यहाँ पर मैं पहले का देना चाहता हूँ, ग्रेड ए का है। और इसमें देखिएगा जो भी यहाँ पर बहनें परमानेंट पर काम कर रही हैं और यहाँ पर वो कार्यरत हैं, यानी कि वो नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों का ये लिस्ट है। ये भी लिस्ट हाल ही का जारी है, कोई पुराना लिस्ट नहीं है। यहाँ पर भी देखिएगा तो करीबन 4,000 लोगों का नाम आपको देखने को मिलेगा, करीबन 5,000 है, 4,000 सॉरी 5,000 लोगों का नाम है। यानी कि अगर आप इससे लिस्ट से भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 5,000 लोग कम से कम परमानेंट पे नौकरी काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि संविदा पर काम कर रहे होंगे। अगर उनको भी जोड़ लिया जाए तो मान के चलिए यहाँ पर उतना भी आप लोग अपना एस्टिमेट कर सकते हो। अगर यहाँ से भी 10,000 वैकेंसी आ जाता है तो ये आप समझ सकते हो कि वैकेंसी अगर 10,000 आ जाता है तो यहाँ पर अब के समय में मामला ठीक हो जाएगा, और जो यहाँ पर बेरोजगार है उनका कमी होगा दोस्तों। और एस्टिमेट यही है कि वैकेंसी 10,000 तक के करीबन तक यहाँ पर आएगी दोस्तों जीएनएम के लिए। और लास्ट में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारी और वैकेंसीज निकलते रहते हैं, जैसे कि अगर आप देखिएगा फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जीएनएम के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए टीएमसी से ही मुजफ्फरपुर में वैकेंसी अभी भी निकला हुआ है, लेकिन वो लोग इस सभी भर्तियों में आवेदन करने का सोचते नहीं है। देखिए मानता हूँ कि बड़ी वैकेंसी में आवेदन करना अच्छा रहता है, लेकिन जो छोटी वैकेंसीज होते हैं उनमें भी आप आवेदन करते रहिए। अगर आपका नौकरी यहाँ पर भी होता है तो देखिए आपका ये जरूरी नहीं कि आपको वैकेंसी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन आपका पास एक एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, काम करने की क्षमताएं रहती है। बहुत सारे तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास की डिग्री डिप्लोमा सब होता है, पर उन्हें जो भी जैसे कि वो जीएनएम की डिग्री लिए हो, लेकिन उन्हें जीएनएम का काम ही नहीं पता है, जीएनएम का कार्य ही नहीं करने आता है, तो वो आपको यहाँ से भी सीखने को मिलेगा। इन सभी भर्तियों में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। आप लोग भी ये सभी वैकेंसीज में लगातार बताता रहता हूँ टीएमसी से माध्यम से, जो कि लगभग 2 नवंबर को यहाँ पर जीएनएम के लिए भी इंटरव्यू है, तो आप लोग ये सभी चीज़ों में जाइए, एग्जाम दीजिए। बाकी जैसे ही वैकेंसी के रिगार्डिंग में अपडेट आता है मैं आपको 110% बताऊंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिए। बाकी अपडेट आता है जैसे बता दूंगा, निश्चित रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों।